जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि विभीषण श्री रामचंद्र जी की शरण में आते हैं और रामचंद्र जी उन्हें किस प्रकार से राज्य देते हैं। लंका का राज्य देते हैं श्री रामचंद्र जी विभीषण को, क्योंकि श्री राम जी का दर्शन ही सब प्रकार के क्लेशों को, सब प्रकार के पापों का सब नाश कर देता है। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे विभीषण रावण को समझाने की चेष्टा करता है कि सीता जी को लौटा दीजिए, श्री रामचंद्र जी से युद्ध न कीजिए, परंतु रावण उसकी एक भी नहीं मानता है। इसी प्रकार से वो लात मारता है विभीषण को। तब भी विभीषण उनसे यही बार बार समझाने की चेष्टा करता है कि राम जी से विरोध न कीजिए, राम जी भगवान है, उनकी शरण में चलिए। इसी प्रकार से विभीषण रावण की अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी के पास चल देते हैं। जब प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही इस पर आ जाते हैं। बंदरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो जाना कि बेरी का कोई दूत है। वानर उसे वहीं पर ठहरा करके सुग्रीव के पास गए, सबको समाचार का सुनाया। सुग्रीव श्री राम जी के पास जाकर कहने लगे कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। रघु ने कहा कि मित्र तुम्हारी क्या सलाह है। सुग्रीव ने कहा कि नाथ सुनिए, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, न जाने इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वो मायावी किस कारण से आया है। सुग्रीव इस प्रकार से कहता है कि वह हमारा भेद लेने के लिए तो नहीं आया है, उसे रावण ने तो नहीं भेजा है कि उसे बांध कर रखा जाए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मित्र तुमने नीति तो ठीक ही विचारी है, परंतु मेरा प्रण है शरणागत के दुख को दूर करना। देखिए राम जी कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है उनके सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। हमें भी श्री राम जी की शरण में ही रहना है। प्रभु के वचनों को सुनकर हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान जी कैसे शरणागत वत्सल्य हैं। राम जी बोले जो अपना हित का विचार करके शरणागत को त्याग देते हैं वे नीच हैं, पापमय हैं, उनको देखने में भी हानि होती है। श्री राम जी कहते हैं कि किसी मनुष्य के पास अगर कोई दूसरा मनुष्य आता है, उससे कुछ मांगने के लिए उसकी शरण में आया है, तो हमें कुछ न कुछ उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा और शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता है। जो मेरे सन्मुख आता है उसके जन्मों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जिसने अगर ब्राह्मण की भी हत्या की हो वह भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उससे भी नहीं त्यागता हूँ। करोड़ों जन्मों के सारे पाप श्री राम जी के दर्शन करते ही दूर हो जाते हैं, सारे पाप उसके भस्म हो जाते हैं। पापी का सहज स्वभाव होता है कि मुझे मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। जो वह दुष्ट हृदय का होता है तो क्या वो मेरे सन्मुख आ सकता है। जो पापी होते हैं जिनके हृदयों में भगवान जी का कोई स्थान नहीं होता है वह श्री रामचंद्र जी के पास नहीं आ सकता है। जो मनुष्य शुद्ध और सच्चे हृदय के होते मुझे प्रिय हैं, मुझे कपट और छल छिद्र भला नहीं लगता। हे सुग्रीव, यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भी भेजा है तो कोई भय और हानि नहीं है, क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण ने पल भर में मार सकते हैं। यदि वह भयवश मेरी शरण में आया है तो उसे मैं प्राणों के समान रखूँगा। फिर रामचंद्र जी क्या कहता है, जो भयवश मेरी शरण में आते हैं उनको प्राणों के समान न रखूँगा। इस प्रकार से हम भी श्री रामचंद्र जी की शरण में हो जाते हैं। हमारे मन से, वचन से, हमारे कर्म से सब श्री रामचंद्र जी को समर्पित। हम श्री राम जी के सेवक हैं, प्रभु श्री राम जी हमारे स्वामी हैं, यही भावना हमें रखनी है और हमारे आचरणों में धीरे धीरे प्रभु के गुणों को बसाना है और हमारे दोष धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे। वह बंदर उसे आदर के साथ आगे करके यहाँ आए। दया सागर राम जी थे, उन्होंने दूरी से नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को देखा। शोभा के दाम श्री राम जी को देख करके पलक मारना रोक कर एक टक देखते ही रह गए। विभीषण श्री रामचंद्र जी को एक टक देखते ही जा रहे हैं। श्री राम जी की लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला है। सिंह के समान कंधे, विशाल वृक्ष स्थल, मुख की अपार शोभा हजारों कामदेव को भी मोहित करती है। इसी मूर्ति को देखकर विभीषण रोमांचित हो गए। नेत्रों में जल भर आया। धीरज धर करके बोले कि हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है, मैं रावण का भाई हूँ। हे नाथ, मेरे राक्षसी शरीर का स्वभाव है कि मुझे पाप प्यारा है, जैसे उल्लू को अंधकार ही अच्छा लगता है। हे संसार के दुख को दूर करने वाले प्रभु, मैं अपने कानों से आपका सूया सुन करके आया हूँ। हे शरणागत को सुख देने वाले दुखहारी रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से कहते हुए दंडवत करते हुए विभीषण रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने अत्यंत हर्ष से उन्हें उठा लिया। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को भले ही प्रिय लगे, उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं में भर करके हृदय से लगा लिया। भाई लक्ष्मण जी स्वयं में ही तब मिलकर के विभीषण को पास बिठाया। भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है,
ये था तुम दुष्टों के साथ निवास करते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है? मैं तुम्हारा सब नीति जानता हूँ, तुम नीति में चतुर हो, तुम्हारा भाव अन्याय का नहीं है। हे मित्र, नरक में रहना भला, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण बोले कि हे नाथ, अब आपके चरणों के दर्शन से कुशल हैं, जो आपने दास जानकर मुझ पर कृपा की। उस समय जीव की कुशल नहीं है, स्वप्न में भी आराम नहीं है, जब तक कि शोक के घर कामना, विषय कामना को छोड़कर राम जी को नहीं बख्शा है। उसी समय तक लोभ, मोह, अभिमान, मान, दुष्ट हृदय में निवास करते हैं, जब तक धनुष बाण और कठिन के तर्क धारण के हुए हृदय में वास नहीं करते। जब तक आप हृदय में वास नहीं करेंगे, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह किस प्रकार से जाएगा। इसी प्रकार से हे नाथ, अब आपके चरण कमलों के चरणों के दर्शन कर लिए, सब कुशल है, मेरे सारे भय दूर हो गए। आप जिसके ऊपर दया करते हैं, तीनों भवशूल्य, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं सताते। जिस पर भगवान जी की कृपा होती है, उसे देह का दुख नहीं होता है, उसे दैहिक, देवताओं व दैविक, भौतिक, सांसारिक दुख, कुछ दुख उसे होता ही नहीं है, वह परम सुखी हो जाता। मैं निशाचर हूँ, मेरा स्वभाव बड़ा ही नीच है, मैंने कभी शुभ कर्म नहीं किए, परंतु जिन प्रभु का स्वरूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, प्रभु ने प्रशंसा पूर्वक मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा सुख की राशि रघुनाथ जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और महादेव जी द्वारा सेवित आपके युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा कि मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। इसी प्रकार से अब श्री रामचंद्र जी अपना स्वभाव कहते हैं कि राम जी को कौन प्रिय होता है, कौन अप्रिय होता है, वह हम आने वाली कथा में आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि जिसमें ये गुण होते हैं वह भगवान जी को प्रिय होते हैं। अब भगवान जी को कौन प्रिय है, कोई बात अपने लिए जानना चाहता हो कि हमें क्या करना चाहिए जिससे श्री रामचंद्र जी हमें भी गले से लगाएं, हमें भी अपने दर्शन दें, वह आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए यहीं पर कथा समाप्त करते हैं। जय श्री राम।